प्रथम ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले ही लिया। उसने अपने दिल की सुनी और उसने अपने परिवार को सुना। अब निहारिका की जगह प्रथम राध्या से शादी कर लेगा। तो जब निहारिका ने प्रथम से साफ कह दिया कि शादी के बाद हमें फ़ौरन लंदन जाना होगा क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस वहीं पर है और तुम्हें शादी के बाद मुझे और अपने परिवार में से किसी एक को सुनना होगा, तो ये सुनकर प्रथम का दिल टूट गया। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। उसने अपनी पूरी रात इसी सोच में बिता दी कि वो आखिर निहारिका को चुने या अपने परिवार को, क्योंकि निहारिका उसका पहला प्यार थी और उसका परिवार उसकी ज़िंदगी थी। वो ये सोचते सोचते थक चुका था और अपनी आंखें बंद करके लेटा था। तभी राध्या उसके पास आई और उसने बड़े ही प्यार से कहा कि आपको अपने परिवार को चुनना चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर सभी लोग आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं और वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और अगर आप निहारिका के साथ यहाँ से चले गए तो सभी लोग बहुत ही दुखी होंगे और परिवार की खुशियाँ हमेशा के लिए टूट जाएंगी। ये बात सुनकर प्रथम की आंखों में आंसू आ गए और उसने फैसला कर लिया कि वो अपने परिवार को ही चुनेगा। अगले ही दिन वो निहारिका से मिलने गया और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, वो कहीं भी नहीं जाएगा और वो लंदन नहीं जाएगा। ये सुनकर निहारिका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने चिल्लाकर कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जा सकते तो अब तुम मुझे भूल ही जाओ, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। ये कहकर निहारिका गुस्से में वहां से चली गई और प्रथम को अकेला छोड़ गई। यह देखकर प्रथम का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दिल से एक आवाज़ सुनी कि निहारिका उसकी सच्ची साथी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वह उसके अपनों से दूर कर रही थी और उसे कभी सही राह पर नहीं ला पाई। लेकिन राध्या हर मुश्किल वक्त में उसके साथ रही है, उसे समझाया है, उसे सही राह दिखाई है, और जब वह पूरी तरह टूट चुका होता है तब वह ही उसे संभालती है। अब प्रथम ने मन बना लिया कि अब वो राध्या से ही शादी करेगा। वो राध्या के पास गया और बोला राध्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर राध्या बहुत ही ज्यादा घबरा गई। इससे उसके होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन तभी प्रथम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, राध्या तुम ज्यादा मत सोचो, बस हाँ कह दो। और फिर दोनों ने मंदिर जाकर एक दूसरे को माला पहना दी और पंडित जी के सामने फेरे भी ले लिए और प्रथम ने राध्या की मांग में सिंदूर भी भर दिया। ये देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा गए और दोनों जब मित्तल हाउस में पति पत्नी के रूप में प्रवेश करते हैं तो सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। दादी तो गुस्से में लाल हो जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि ये माला क्यों पहनी है, कहीं तुम दोनों ने शादी तो नहीं कर ली। तभी प्रथम सबको साफ साफ कह देता है कि हाँ, मेरी और राध्या की शादी हो चुकी है और अब राध्या मेरी पत्नी है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और राध्या को गले लगा लेती है, लेकिन दादी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह गुस्से से राध्या पर हाथ उठाने की कोशिश करती है और जोरदार थप्पड़ मारना चाहती है, लेकिन तभी प्रथम दादी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर किसी ने राध्या पर हाथ उठाया या उसे हाथ लगाया तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो क्या निहारिका ये सब देखकर बर्दाश्त करेगी? वह राध्या से बदला लेने की कोशिश करेगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।